टाइमिंग डिस्टेंस से किस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, या अदर एग्जाम में चाहे वो स्टेट की पीसीएस हो या पीएससी हो, उसमें पाइप एंड सिस्टम के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 2 पाइप A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are open together, the time taken to fill the tank. मतलब हमारे पास दो पाइप है, पाइप A, पाइप B. पाइप A का दिया है 20 मिनट में फुल कर देता है एम्प्टी पिस्टन को, साथ में सेकंड पाइप है जो कि 30 मिनट में फुल कर देता है। क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों पाइप साइमल्टेनियसली मतलब टुगेदर ओपन है तो वो कितना टाइम लेंगे एक टैंक को फुल करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं सॉल्व। एक तो तरीका होता है, इसके दो तरीके सॉल्व करने के। सबसे पहले यदि बोला है फर्स्ट पाइप ए है, फर्स्ट पाइप ए जो कि पिस्टन को फुल कर रहा है, टैंक को फुल कर रहा है 20 मिनट, ठीक है। यदि एक टैंक को 20 मिनट में फुल कर रहा है, 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में वो फिल करेगा 1/20। बी कितने में करेगा, बी करेगा 1/30। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं, मतलब टोटल का एलसीएम लेते हैं, फिर उस तरह सॉल्व करते हैं। तो हमें इस तरह से ये वाला अप्रोच एग्जाम में नहीं लगाना, हमें कौन सा अप्रोच से करना है वो हम सीखेंगे। क्योंकि कई बच्चे इस तरह से करते हैं, 1 मिनट में इतना निकाल लिया, बी का इतना निकाल लिया, फिर उसके बाद उसका एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो हमें एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, हमें कैसे करना है वो सीखेंगे हम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हमको एग्जाम में कैसे करना है, सिंपल, ए और बी, ठीक है। हमारे पास दो पाइप है, सबसे पहला पाइप 20 मिनट ले रहा है, दूसरा पाइप 30 मिनट ले रहा है, 20 मिनट 30 मिनट रिस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला 30, दूसरा वाला 30। इसको हम लिखेंगे यहाँ, पहला वाला कितना लेगा 20, सेकंड वाला कितना लेगा 30, ठीक है, ये लिखा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे ना, हमको टोटल कैपेसिटी निकालनी है टैंक की, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम नंबर क्या होता है जो कि इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 30 होगा, नहीं होगा 60 होगा, हाँ हमारा 60 होगा। तो हम क्या करेंगे, 60 हमारा पहला नंबर होगा, मतलब इसका एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। किस तरह से एलसीएम निकालेंगे देखा आपने, हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो कौन सा होता है 60, मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालिए 60। अब इफिशिएंसी निकालेंगे, इफिशिएंसी का मतलब क्या है कि पाइप ए टैंक को 1 मिनट में कितना फिल करता है, पाइप बी फुल टैंक को 1 मिनट में कितना फिल करता है, वो होती है इफिशिएंसी। एक ही इफिशिएंसी निकालने में हम क्या करेंगे, 20 को 60 में डिवाइड कर देंगे, 60 को 20 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा 3, ठीक है। अब 30 को 60 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा 2। तो ये हमारी क्या आई इफिशिएंसी, एक ही इफिशिएंसी है 3, बी की इफिशिएंसी 2, मतलब 1 मिनट में ए इतना पार्ट फिल करेगा, इतना करेगा, दोनों 1 मिनट में कितना करेंगे, 1 मिनट में ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना होगा हमारा 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की इफिशिएंसी आ गई 1 मिनट की, 1 मिनट में दोनों मिलके इतना पार्ट फिल करते हैं इसी टैंक का, तो 60 कैपेसिटी है जिस टैंक की, तो ए और बी मिलके कितने टाइम में फिल करेंगे, तो हम क्या करेंगे 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा 1 2 12, तो हमारा आंसर क्या आएगा 12 मिनट। मतलब ए और बी मिलके किसी टैंक को जिसकी कैपेसिटी है 60 उसको 12 मिनट में फिल कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 12। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ए और बी का निकालते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं, प्लस करके टोटल इफिशिएंसी निकालते हैं और उसका कंप्लीट वर्क निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, 2 पाइप, सेकंड क्वेश्चन है पाइप एंड पिस्टन का, क्या बोल रहा है, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 hours and 20 hours respectively, ठीक है। while the third pipe can empty it in 30 hours if all the pipe are open simultaneously, मतलब together the empty tank will be filled in, ये पूछा है उसने। मतलब हमारे पास एक टैंक है और 3 पाइप है हमारे पास, पहला पाइप है जो कि 15 आवर में फिल कर देता है, सेकंड पाइप है जो कि 20 आवर में फिल कर देता है, थर्ड पाइप है जो कि एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। तो खाली कर रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा के 30 लिखेंगे,
माइनस का साइन इसलिए लगाया हमने कि हमें याद रहेगा कि जो पाइप सी है वो एम्प्टी कर रहा है और वो दोनों फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर which can completely divisible by each is number 15 20 30। ऐसा कौन सा नंबर होगा? वो हमारा नंबर होगा स्मॉलेस्ट 60। तो हमारा क्या होगा? एलसीएम हो गया। अब इफिशिएंसी निकालना है, ए की इफिशिएंसी, बी की इफिशिएंसी, सी की इफिशिएंसी। तो हम क्या करेंगे? 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, बी की इफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, सी की इफिशिएंसी कितनी आएगी? -2। -2 क्यों आएगी? माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 1 आवर में कितना वर्क करेंगे? कितना करेंगे? इन दोनों का प्लस हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा, कितना आएगा? 4 5 6 7 -2 कितना आएगा? 5। मतलब a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों पाइप एक साथ वर्क करें तो तीनों मिलके 1 आवर में 5 पार्ट फिल कर देते हैं किसी भी टैंक का। अब वो टैंक की कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी 60। इसको कितना टाइम लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे? 5 को 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा? जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12, ठीक है। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा? 12 आवर। मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप मिलके किसी टैंक को जिसकी कैपेसिटी है 60 उसे 12 आवर में फिल कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12, ठीक है। किस तरह से किया देखा हमने। इस तरह से करेंगे तो काफी इजी पड़ेगा, इसमें लिखना भी कम पड़ेगा, एलसीएम भी नहीं निकालना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो पाइप हमारे पास, 2 पाइप कैन फिल अ piston separately in 10 hour 12 hour they can together fill a piston in। मतलब दो पाइप है, सेम जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। पहला पाइप 10 आवर में फिल कर रहा है, सेकंड पाइप 15 आवर में फिल कर रहा है, ठीक है। दो पाइप है। अब बोल रहा है कि दोनों एक साथ ओपन हो तो कितने टाइम में फिल करेगा किसी पिस्टन को या किसी टैंक को? तो क्या करेगा? पाइप ए समझ लो हमारे पास जो कि 10 आवर में फिल कर रहा है, पाइप बी हमारे पास है जो कि 15 आवर में फिल कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया? अब हम इसकी टैंक की टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन इजीली कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 एंड 15। कौन सा नंबर होगा? हमारा होगा 30। 30 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो कि 10 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी होगा, तो हमारा वो एलसीएम कहलाता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे? ए की कैपेसिटी निकालने के लिए 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी कैपेसिटी आएगी इसकी? 3। 30 को 15 से करेंगे तो बी की एफिशिएंसी जाएगी, कितनी आएगी? 2, ठीक है। ये ए की एफिशिएंसी हो गई, बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? 1 आवर में पाइप ए कितना पार्ट फिल कर रहा है किसी भी टैंक का, तो वो होती है एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल 5, ठीक है। मतलब a प्लस बी, मतलब a और b दोनों पाइप मिलके किसी टैंक को 1 आवर में 5th पार्ट फिल करते हैं। उस टैंक की कैपेसिटी है 30। अब 30 को कितने टाइम में फिल करेंगे? 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा हमारा? 6, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 6 आवर में a प्लस b मिलके किसी टैंक को फिल कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 आवर, ठीक है। देखा कितनी इजीली, इस तरह से यदि हम करेंगे तो इतनी इजीली सॉल्व होगा। इसके काफी और तरीके होते हैं सॉल्व करने के, पर जो सबसे इजी तरीका है वो है ये वाला, जो इस अप्रोच से आप सॉल्व करेंगे इजीली सॉल्व होगा। इसके बाद कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें a प्लस b का देता है, b प्लस c, c प्लस d का, मतलब 2 पर्सन एक दिन में कर रहे हैं, 2 को गैप में कर रहे हैं, तो इस तरह से आप बनाने करेंगे तो इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज हमने देखा पाइप एंड पिस्टन के कुछ क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल पूछ लेता है, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन देखा, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस तरह के आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।